आज हम पढ़ेंगे इंडिया भूटान रिलेशन। सो भूटान की रिलेशन नॉर्थ में चाइना है, यहाँ साइड में नेपाल है, नेपाल के बीच में सिक्किम और इंडिया का पार्ट वेस्ट बंगाल आ जाता है। भूटान के यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का पार्ट्स लगता है, नीचे में बांग्लादेश आता है, बीच में इंडियन स्टेट्स आते हैं। तो भूटान में जो है ग्रेटर हिमालयस रेंज होकर जाती है, लेसर हिमालयन रेंज है, इसकी कैपिटल है थिम्फू। तो भूटान को जो है स्टेट ऑफ मोन्यूल भी कहा जाता है, जुक्यूल भी कहा जाता है, कंट्री ऑफ ड्रुपास भी कहते हैं, लैंड ऑफ थर्ड ड्रैगन भी कहते हैं। अगर हम हिस्ट्री देखें भूटान और इंडिया की, तो 747 AD के अंदर जो बुद्धिस्ट मोंक है पद्म सांभव, जो इंडिया से जो कि भूटान के अंदर गए थे एक नई मापा सेक्ट को लेकर बुद्धिज़्म के, और 1910 के अंदर जो है ट्रीटी ऑफ पुनाका हुई थी, जो एंग्लो भूटान वॉर चले थे ब्रिटिशर के। तो 1910 के अंदर एक ट्रीटी करी गई जिसमें ये कहा गया कि भूटान की इंडिपेंडेंसी को जो है एक्सेप्ट किया गया बाय द ब्रिटिशर्स, एंड ब्रिटिशर्स ने उनको उनके फॉरेन रिलेशंस की जो पावर है वो ब्रिटिशर्स ने अपने पास ले ली। उसके बाद 1947 में जब इंडिया आज़ाद होता है तो नेहरू जी भूटान जाते हैं, वहाँ के एक किंग होते हैं उस वक्त GD वांगचुक, उनको कहते हैं कि इंडिया और भूटान के बीच में जो है रिलेशंस को हम बिल्डअप करें। और फिर इसी के साथ जो है 2 साल बाद 1949 के अंदर ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप होती है भूटान के साथ। इसमें एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है आर्टिकल 2, जिसमें ये कहा जाता है कि इंडिया जो है भूटान की इंडिपेंडेंस को एक्सेप्ट करता है, उसके इंटरनल मैटर्स के अंदर हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन भूटान जो है अपने एक्सटर्नल मैटर्स के अंदर, एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर हमसे एडवाइस सीख करेगा और हम इंटरफेरेंस कर सकते हैं। तो बाद में जो है 2007 के अंदर जो है इस ट्रीटी को रिवाइज़ किया जाता है, आर्टिकल 2 को मॉडिफाई किया जाता है। जब भूटानीज कंसर्न रेज करते हैं अपना, तब इंडिया जो है इसको मॉडिफाई करके उसकी सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिकॉग्नाइज करता है, और एक कॉन्फिडेंस इंस्टिल हो जाता है इससे हमारा उसके साथ, और हमारे जो रिलेशंस है वो फर्दर और इंक्रीज होते हैं। और जो ये ट्रीटी है वो ओपन बॉर्डर की बात करते हैं, सेम एम्प्लॉयमेंट राइट की, उनके जो लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट राइट मिलेंगे वही हमारे इंडियंस को भी वहीं सेम मिलेंगे, जो उनके लोगों के पास होंगे वही इंडियंस के पास होंगे। कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, ओपन बॉर्डर है। और जो है ये दोनों ही कंट्री जो है एक नेशनल सिक्योरिटी के मैटर पे भी कोऑपरेट करेंगी। और फिर 1971 के अंदर जो है हम UN के अंदर भूटान की मेंबरशिप के लिए भी असिस्ट करते हैं, और फाइनली जो है 1971 के अंदर UN के अंदर भूटान को मेंबरशिप मिल भी जाती है। तो ये हो गया भूटान और इंडिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड।